कभी कभी कुछ जगह हमें बुलाती नहीं है, हम खुद चल पड़ते हैं उनकी ओर, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें खींच रही हो। ऐसी ही एक जगह है आस्तांबा। 4347 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच छुपा ये आस्तांबा बाबा का बसेरा आदिवासी संस्कृति की धड़कन है, जो सदियों से जीवन, प्रकृति और परमात्मा के बीच के रिश्ते को बनाए हुए है। यहाँ की हवाओं में भक्ति है और पेड़ पौधों में अनकही कहानी है, जहाँ हर पत्थर आस्तांबा बाबा के प्रति आस्था रखता है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं आपका अपना स्टूपिड चैटर बॉक्स इन दिस स्टोरी टेलिंग। मैं आपका लेकर चलता हूँ आदिवासी संस्कृति और आध्यात्मिकता के जीवन प्रतीक आस्तांबा की यात्रा पर। हेलो स्टूपिड की जनता, आज डेट है 18th अक्टूबर एंड टुडे वी आर गोइंग टू आस्तांबा। ही इज माय पार्टनर यूवी एंड वी गॉट दिस लॉर्ड स्प्लेंडर to go. So we have completely left the Gujarat and we are in Maharashtra right now. I am super excited guys. Stay tuned. और इस तरह मैं और मेरा दोस्त पहाड़ों और वादियों के मज़े लेते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, जब तक हम हेलादाब और खाई गांव के बीच के ढलान वाले पहाड़ों पर एक बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करते। वी आर इन बिग ट्रबल गाइस। देवगोई का ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये ढलान चढ़ ही रहे थे एंड गेस व्हाट, बाइक का एक्सीलरेशन का ये जो पूरा वायर है ना, ये अंदर से टूट चुका है। भारी वाले लग गए। वॉइस दिखा दे रहा हूँ, रुको। ये एक हाथ से मैंने एक्सीलरेशन वायर पकड़ रखा है, ऐसे खींच के ऐसे जा रहा हूँ। भाई साहब, ये जो दिन है ना, मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा भाई। ये देखो, ये से पूरा we did it guys, पूरा ऐसा खींच के मिल जाए ना उनको। तो देख रहे हो ये पूरा पहाड़, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से भाई, ऐसे एक हाथ से खींच के दूसरे हाथ से क्लच पकड़ के ऐसे बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पहुँचाओ गाइस। बॉयज, फाइनली प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड एंड वी आर रेडी टू मूव अगेन। ये बॉय बॉय देन राहत की सांस लेते हुए फिर से चल पड़ते हैं आस्तांबा गांव की ओर। एंड फाइनली सातपुड़ा रेंज के इन खूबसूरत पहाड़ों को कैप्चर करते हुए हम पहुंच जाते हैं आस्तांबा गांव। और ये जो टॉर्च आपको दिख रही है, वही है दिवाली डोगू, जहां है बाबा आस्तांबा का बसेरा। वहीं पे हमें चढ़ना है। अभी गाड़ी को पार्क जस्ट कर दिया हमने लोगों ने, और अभी जो यहाँ पर मेला लग रहा है उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इस तरह अपने दोस्तों के साथ मौज मनाने के बाद जहां पर सभी लोग कैंपिंग कर रहे थे, वही हम भी अलॉन्ग विथ ऑल माय फ्रेंड्स रुकने का डिसाइड करते हैं। गाइस, दिस वन इज गोइंग टू बी द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। नाउ इट्स टाइम टू टेक सम रेस्ट। अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं एंड सुबह जल्दी उठ के हम लोग को तकरीबन 3 बजे के आसपास पहाड़ चढ़ना अभी, तो सीधा वापस 3 बजे मिलते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं जाग चुका हूँ एंड इट्स अराउंड 3 AM एंड नाउ इट्स टाइम टू क्लाइंब अप द माउंट। एंड एज यू कैन सी, ये लाइट्स आपको दिख रही है, इसको फॉलो करते हुए हमें जाना है ये टॉप ऑफ द माउंटेन। एंड आस्तांबा इज सच अ स्पिरिचुअल प्लेस कि आप वहाँ पर
जाओ but without chappals and shoes, so I removed that. It seems little bit tough but मैं कर लूँगा. So let's begin. Then हम भी सभी यात्रा लोगों के साथ शुरुआत करते हैं पहाड़ चढ़ने की. आधे घंटे जितना चढ़ने के बाद मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि एट सम पॉइंट मुझे लगता था कि मेंटल पीस इम्पोर्टेंट है, पर देन आई फेल्ड फिजिकल हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चल when we started to climb, I was super excited until I faced this. अभी तो आधा भी नहीं पहुंचे भाई, अभी से ये हालत है. अभी तो और इतना ऊपर चढ़ना है. फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लगने लगा कि बस अब नहीं जाना ऊपर, बस शरीर में आदिवासी का खून और दिल में बाबा के प्रति आस्था थी, तो गिव अप का तो कोई चांस ही नहीं बनता था. ऊपर चढ़ना इतना टफ इसलिए भी है कि दिवाली के इस मौके पर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं. पूरा पहाड़ चढ़ने के लिए सिर्फ 2 से 3 मीटर चौड़ा रास्ता, ऊपर से क्राउड इतना ज़्यादा कि कुछ जगहों पर आपको पैर रखने तक की जगह मिलना भी बड़ा मुश्किल है, और पूरे पहाड़ का रास्ता सीधा और पथरीला है. इस तरह एक्सट्रीम कोल्ड में भी पसीने से तरबतर गिरते संभलते आखिरकार हम पहुंच जाते हैं बाबा के दरबार में. वैसे तो दिवाली डोगू आना मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पर बाबा अस्तंबा के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे सदियों से उनसे मेरा कोई वास्ता हो. दर्शन करने के बाद उसी जगह पर चाय की टपरी का दिख जाना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दिख जाना. देन गर्मा गर्म चाय की चुस्की मारने के बाद जहाँ सभी लोग रेस्ट कर रहे थे, हम भी वहाँ रेस्ट करने चले जाते हैं. और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि इतनी छोटी सी जगह होने के बाद भी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को समा सकती है. बिलीव ना करने वाले जैसी बात थी, पर जब मैंने इतने बड़े क्राउड को देखा तो मैं शॉक था. अभी सुबह के 6 बजने को आए हैं और सभी लोग अब बस सनराइज का ही वेट कर रहे हैं. सनराइज के एग्जैक्ट पहले की वो किरण का दिखना मुझे खुशी दे गया. मैं खुश था, बस रीज़न पता नहीं. बॉडी में जितनी ज़्यादा थकान थी उससे ज़्यादा दिल में सुकून था. एंड एग्जैक्ट 6:25 पर सूर्योदय होता है. दिवाली डोगू की वो सुनहरी सुबह जाने नया सेवरा लेकर आई थी. उस सुबह में इतनी पॉजिटिव वाइब थी, मैं ऑलमोस्ट भूल गया कि दिस वाज द होल पॉइंट. 20 years of my life, I witnessed the craziest sunrise friends. जो यहाँ के नज़ारे हैं, मैंने भी चीज़ें जब मैंने एक्सपीरियंस करी, मे बी ये बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए शब्दों में बयां करना. बस ओवरऑल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि बाबा के दरबार में आके जैसे मेरा ईगो एंड हो गया. ये दुनियादारी, पॉलिटिक्स, रिश्तेदारी, फॉर्मेलिटीज़ जैसी चीज़ें मेरे अराउंड चली रही थी. मैं वक्त निकाल के चला गया वो पहाड़ चढ़ने. 4347 फीट की ऊंचाई से दिखता वो सनराइज़, पहाड़ पर रात बिताना सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक एहसास था यूनिवर्स की खूबसूरती को महसूस करने का. दर्शन करना और सारी चीज़ें तो हो गई थी, पर अभी एक और चैलेंज हमारा वेट कर रहा था. वो था वापस पहाड़ से नीचे उतरना.
क्योंकि वहाँ मान लो कोई प्रॉपर रास्ता है ही नहीं। और प्रॉपर रास्ता ना होना भी एक खूबी है उस पहाड़ की, जो उसे पहाड़ बनाए रखता है, वरना फिर बाबा के ये जो पावन अवसर है वो गिरगिरा हो जाएगा। का रास्ता था एक मौत का रास्ता, हमने मौत का रास्ता। अभी तो पूरा गाँव उतरना बाकी है। जी वाटर है। इतने कम समय में इस पहाड़ से इतना लगाव हो गया था कि डेली रूटीन वाली लाइफ में लौटने का अब मन ही नहीं कर रहा था। सो आस्तमा बाबा की जय बोलकर वीडियो को यही एंड करते हैं। तब तक के लिए #पीस।